ये 131वें संविधान संशोधन विधेयक 2026 और इसके छिपे हुए राजनीतिक असर पर एक त्वरित सारांश है। सरकार महिला सशक्तिकरण के नाम पर जो परिसीमन यानी सीटों का नया बंटवारा करने जा रही है, वो असल में हमारे देश के पूरे राजनीतिक नक्शे को हमेशा के लिए पलट सकता है। चलिए, सबसे पहले इसके सीटों वाले गणित को देखते हैं। इस विधेयक के तहत लोकसभा सीटें 543 से बढ़ाकर सीधे 850 की जा रही हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि सरकार 2031 का इंतजार किए बिना 2011 की पुरानी जनगणना पर इसे जल्दबाजी में लागू कर रही है। आखिर बिना किसी ठोस चर्चा के इतनी जल्दी ये सब बदलने की क्या जरूरत आ पड़ी? दूसरा, इसका सीधा असर हमारे राज्यों की ताकत पर पड़ेगा। चूंकि सीटें आबादी के हिसाब से तय होती हैं, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण में सफल रहे दक्षिणी राज्यों को इसका भारी नुकसान होगा। यूपी बिहार जैसे राज्यों का दबदबा बढ़कर करीब 43% हो जाएगा, जबकि दक्षिण भारत सिमटकर सिर्फ 20% रह जाएगा। सोचिए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे क्लास के सबसे अच्छे और अनुशासित छात्र को अच्छे मार्क्स लाने पर भी फेल किया जा रहा हो। अंत में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस पूरी प्रक्रिया को महिला आरक्षण से क्यों जोड़ा गया? महिलाओं के लिए सीटें तो मौजूदा 543 में भी आराम से आरक्षित हो सकती थीं। इसे नए बंटवारे से जोड़ना साफ तौर पर राजनीतिक फायदे के लिए राज्यों का संतुलन बिगाड़ने का एक छिपा हुआ बहाना सा लगता है। क्या वाकई एक सही कदम का इस्तेमाल सिर्फ चुनावी फायदे के लिए किया जा रहा है? संक्षेप में कहें तो ये मामला सिर्फ महिलाओं को सीट देने का नहीं है, बल्कि यह देखना है कि क्या इस बदलाव से हमारे प्रगतिशील राज्यों की आवाज कहीं हमेशा के लिए दब तो नहीं जाएगी।